Assalamu alaikum, dear students. I hope you are all doing well at your home. Today we are going to start a new chapter. That is the chapter number 3 of your NCERT textbook, which is trigonometry. तो जो ट्रिग्नोमेट्री है ये आप 10th क्लास से पढ़ते आए हैं. काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये आपके सिलेबस में और आज के डे टू डे लाइफ में. ट्रिग्नोमेट्री आपने देखा है, इसकी डेफिनेशन आपने बेसिक से पढ़ा होगा, 10th में आपने पढ़ा है. तो हम थोड़ा सा इसको रिकैप्चुलेट करते हैं और फिर आगे हमारा जो इसका टॉपिक है, एडवांस टॉपिक फॉर 11th क्लास, वो स्टार्ट करते हैं. तो ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री है क्या, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है. जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री ये ओरिजिनेट हुई है ग्रीक वर्ड से, ओरिजिनेट फ्रॉम ग्रीक वर्ड. एक तो ट्राइगोन एंड अनदर इज मेट्रॉन. ट्राइगोन का मतलब क्या है? ट्राइगोन मींस, इट मींस 3 साइडेड फिगर. 3 साइडेड फिगर कौन सी होती है? क्लोज फिगर, वो है ट्राइंगल. और मेट्रॉन का मतलब क्या है? मेट्रॉन मींस मेजरमेंट, यानी मेजर करना. क्या मेजर करना? ट्राइंगल के क्या चीजें मेजर करना? ट्राइंगल के एलिमेंट्स को मेजर करना. ट्राइंगल में क्या क्या चीजें आती है? अगर आप एक ट्राइंगल की बात करते हैं तो देखिए, ट्राइंगल में हमारे पास ये जो, अगर ABC एक ट्राइंगल है, इसमें 3 एंगल्स आते हैं, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C. और इसमें जो साइड्स की लेंथ भी आती है, मतलब ये अगर मैं रखूं स्मॉल ए से डिनोट करूं, ये लेंथ जो इसके अपोजिट है, B के अपोजिट वाली लेंथ जो है वो स्मॉल b से डिनोट करते हैं, और C के अपोजिट जो है लेंथ वो है स्मॉल c. मतलब ट्रिग्नोमेट्री कह रहा है कि ये मेजरमेंट है. किसका मेजरमेंट है? ट्रायंगल के एलिमेंट्स का. इसमें हम पढ़ते हैं मेजरमेंट किनका? मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द ट्रायंगल. कौन कौन से एलिमेंट्स? वो है एंगल्स और साइड्स. तो मैंने लिखा है यहां पे, इट इज डिफाइंड एज स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल. लेकिन ये 3 एंगल और 3 साइड्स हम मेजर कैसे करते हैं? बाय गिविंग द रिलेशनशिप. हम एक रिलेशनशिप इसमें डिराइव करते हैं या ऑब्टेन करते हैं. किसके बीच में रिलेशनशिप? एंगल्स और साइड्स के बीच में. मतलब इस पूरे चैप्टर में आप एंगल्स और साइड्स के साथ ही डील करेंगे, उनकी रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे, और उस रिलेशनशिप में आप एंगल को मेजर करेंगे, कभी कभी साइड मेजर करेंगे. यही पूरा ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है. इस ट्रिग्नोमेट्री में हमें यही चीज देखना है, एंगल्स और साइड्स के बीच में रिलेशनशिप, और उसमें एंगल्स मेजर करना और साइड मेजर करना. दैट्स कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्री. लेकिन यूजुअली इस ट्रिग्नोमेट्री में हम डील करते हैं किसके साथ? एक राइट एंगल ट्रायंगल के साथ. इन ट्रिग्नोमेट्री वी डील विद राइट एंगल ट्रायंगल. इसमें ज्यादातर हम किसके साथ डील करते हैं? एक राइट एंगल ट्रायंगल के साथ. राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये रिलेशनशिप देखना काफी इजी है, या मेजर करना एंगल और साइड्स को, इट बिकम्स इजी. क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में ऑलरेडी आपको एक 90 डिग्री एंगल पता है ना. फिर मेजर क्या करना है? सिर्फ 2 ही एंगल्स आपको मेजर करने हैं, ये और ये मेजर करना है. सो इट बिकम्स क्वाइट इजी टू सोल्व द रिलेशनशिप, या टू कैलकुलेट द मेजरमेंट ऑफ, टू कैलकुलेट द एंगल्स और साइड्स इन राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ज्यादा इजी है. आगे हम बाकी राइट एंगल ट्रायंगल के बगैर भी हम करेंगे, लेकिन बेसिकली ये जो चैप्टर है ये डील करता है ज्यादा किसके साथ? राइट एंगल ट्रायंगल के साथ. क्योंकि मैंने कहा ना, इसमें हमें एंगल और साइड्स को मेजर करना होता है. कैसे? रिलेशनशिप देकर एंगल और साइड की जो लेंथ्स है, एंगल का मेजर और साइड की लेंथ, इनके बीच में हम रिलेशनशिप देखते हैं. जो अपने 10th में भी देखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उनको कहते हैं. तो वही वो रेशियोज या वो रिलेशनशिप हमने किसके लिए डिफाइन की गई है? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए. फिर हम इसी राइट एंगल ट्रायंगल को, उन्हीं रिलेशनशिप को यूज करते हैं टू सोल्व दिस एनी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हम यूज करके. तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आइडिया था, मतलब ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है. लेकिन ये पढ़ते क्यों है ट्रिग्नोमेट्री? किस लिए पढ़ते हम? ये कहां पे जरूरत है, या इसका वजूद कैसे आ गया? तो बेसिक चीज मैं आपको बता रहा हूं यहां पे. तो देखिए, बेसिकली क्या हुआ, हमारी डे टू डे लाइफ में इसकी एप्लीकेशन कहां है?
डे टू डे लाइफ में इसकी एप्लीकेशन कहां पे है, ये कहां पे आया, कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहां से आया। तो हम लिखेंगे इसमें सबसे पहली बात कि अगर मैं यहां पे एक ट्री ले लूं, इफ दिस इज ए ट्री, ठीक है, ये एक ट्री है, ये मैंने एक ट्री बनाया ग्राउंड पे, राइट। अगर हम इस ट्री की हाइट निकालना चाहते हैं, इसकी हाइट हम निकालना चाहते हैं, हाइट कैसे निकालेंगे। एक तरीका है कि पूरे ट्री पे चढ़ के एक एक करके, या कोई डंडा लेकर या कोई स्केल लेकर इसके ऊपर चढ़ना है और मेजर करना है, वो तो इम्पॉसिबल है, काफी डिफिकल्ट है। तो हम क्या करते हैं, जो इसका टॉप है, यहां मान लो ये टॉप है, हम इसके टॉप से लेकर बॉटम तक अगर हम ये डिफाइन कर पाए, ये जो ग्राउंड है यहां, ठीक है, टॉप से लेकर बॉटम तक अगर हमने ये एंगल मेजर किया, आजकल हमारे पास सर्वेइंग आपने देखा होगा ना, आपने देखा होगा जब कहीं पे भी रोड पे आपने देखा होगा, या फ्लाईओवर के पास कहीं ब्रिज बन रहा है या कहीं सड़क है, तो वहां पे क्या करते हैं, वहां एक वो जो होती है, एक सिविल इंजीनियर होते हैं, उनके पास बाइनोक्यूलर जैसा होता है, ऐसे डंडा ऊपर से और ऊपर एक बाइनोक्यूलर होता है, वो क्या करते हैं, वो एक सर्वेइंग एपैरेटस होता है, उसमें वो देखते हैं कि हाइट कभी मेजर करते हैं, एंगल मेजर करते हैं, ठीक है, उसमें वो देखते हैं लैंडस्लाइड मत है, मतलब फ्लैट है अर्थ की नहीं। तो वहां पे अगर आप ये एंगल मेजर कर पाओ, ठीक है, ये थीटा मेजर कर पाए हम, और ये डिस्टेंस अगर हम मेजर कर पाए, ये डिस्टेंस मेजर करना तो आसान है कि यहां पे अगर ऑब्जर्वर रख रहे हैं हम, कोई ऑब्जर्वर है यहां, ठीक है, ऑब्जर्वर देख रहा है कि ये एंगल ग्राउंड के साथ कितना बना रहा है, टॉप ऑफ ट्री और ग्राउंड के साथ क्या एंगल बना रहा है, और ये डिस्टेंस निकालना, लेट इट बी x, ये डिस्टेंस निकालना तो आसान है कि ट्री का जो फुट है वो इस ऑब्जर्विंग पॉइंट तक इसकी डिस्टेंस कितनी है। तो एंगल और ये डिस्टेंस अगर पता हो, वी कैन कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ट्री, ये हाइट हम निकाल सकते हैं फिर, ठीक है, ये हाइट हम निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकालेंगे वही आपको देखना है, किसमें, इस ट्रिग्नोमेट्री में, बाय अप्लाइंग द रेशियोज, जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ते हैं उसी से। सो यानी बेसिक कंसेप्ट आकर देखा गया था कि हाइट ऑफ ट्री अगर मेजर करनी है, अगर हमें हाइट ऑफ ट्री मेजर करनी है तो हम कैसे मेजर करें। हाइट ऑफ ट्री अगर मेजर करना है तो उसको हम कैसे मेजर करते हैं, सिर्फ ये एंगल और ये डिस्टेंस अगर हम देखें, सो वी कैन मेजर दिस हाइट। असल में क्या हुआ, क्यों हम इसको रेशियोज क्यों लेने हैं, या वो रेशियोज कहां पे ले गए हैं, उसमें आप देखोगे कि यहां पे अगर मैं एक स्टिक रखूंगा, लेट इट बी दिस इज पॉइंट ए, दिस पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज डी एंड ई, मान लो ये हाइट है। अगर मैंने एक स्टिक रखी, इस स्टिक से देखा कि ये एंगल कितना आ रहा है, और एक स्टिक यहां पे रखी, ठीक है, एफ जी, इसमें भी देखा ये एंगल सेम आएगा ना। असल में हम यहां पे सिमिलर ट्रायंगल्स का कंसेप्ट यूज करते हैं, कंसेप्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। फिर हम यहां पे रेशियो ले सकते हैं, ये रेशियो आप देखोगे फिर ये कांस्टेंट है। कौन सा रेशियो, ये जो रेशियो आता है अगर बड़े वाला ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और बेस, ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगा, मतलब ये ये हाइट और ये बेस, इसका रेशियो, और ये हाइट और ये बेस, इसका भी रेशियो, ये हाइट और ये बेस, इसका भी रेशियो, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर स्टिक आपने यहां रखी है तो ये हाइट मेजर करना तो आसान है इस स्टिक की, लेकिन आप ऐसे मेजर करेंगे इस हाइट को कि ये एंगल सेम रहे, तो ये हाइट मेजर करना इजी है, ये बेस भी मेजर करना इजी है। तो इस रेशियो को, ये रेशियो आप निकालेंगे कितना आ रहा है, फिर देखेंगे ये हाइट, ये भी ये बड़ी वाली स्टिक हमने रखी, दिस इज स्टिक, फिर ये हाइट और ये बेस, ये भी मेजर करना आसान है, इनका रेशियो देखोगे, और फिर फाइनली ये रेशियो भी वही आएगा। तो इस रेशियो को आपको पता है हम tan थीटा लिखते हैं ना, फिर परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये रेशियो आप देखोगे हर जगह कांस्टेंट है, यानी दिस BC डिवाइड बाय AC will be same as EG divided by AG will be same as DE divided by E। तो ये एंगल अगर कांस्टेंट रखते हैं हम, ठीक है, ये हम थ्रेड यूज कर सकते हैं या कोई रस्सी हमने यूज की, तो ये आप देखोगे कि इस रेशियो से फिर ये एंगल भी मिल सकता है, या अगर हम यही रेशियो कांस्टेंट लेंगे, ये एंगल से डिनोट करेंगे tan थीटा, फिर आप ये हाइट भी निकाल सकते हैं ये बेस पता करके, ठीक है, वो चीज आप आगे देखेंगे इंशाल्लाह। यानी इसकी पहला कांसेप्ट जो देखा गया था, हाइट ऑफ ए ट्री मेजर करने के लिए देखा गया था। या फिर जरूरी नहीं है ट्री है, हमारे पास अगर कोई माउंटेन है, यहां पे कोई माउंटेन है ऐसे,
ठीक है, ये कोई माउंटेन है लगा है, तो हमें इस माउंटेन की जो हाइट है वो भी देखनी है। तो ऑब्जर्वर यहां पे है, तो वो भी क्या करेगा, इसकी हाइट देखने के लिए ये एंगल देखेगा और ये डिस्टेंस देखेगी इसकी फुट की, तो उससे हम निकाल सकते हैं हाइट ऑफ माउंटेन। ये क्वेश्चंस, इस पैटर्न के क्वेश्चंस आपने 10th में भी देखे हैं। दिस इज द बेसिक्स कि ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन क्या है, कहां पे यूज होता है, मतलब कॉन्सेप्ट कहां आया। सो पहला जो कॉन्सेप्ट आया ट्रिग्नोमेट्री का, दैट इज यूज्ड टू कैलकुलेट हाइट ऑफ ए ट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट हाइट ऑफ ए ट्री या हाइट ऑफ द माउंटेन या हाइट ऑफ ए टॉल बिल्डिंग, हाइट एंड डिस्टेंस या डिस्टेंस निकालना, हाइट निकालना। ठीक है, इसमें इसका कंसेप्ट आया था पहला। सो यू कैन राइट कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहां से आया था। सो राइट ऑन द कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, अब लिखो, राइट ऑन द कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री केम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन while calculating the height of a tree or the height of a tall building or the height of a mountain। ये था कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कहां से आया, कहां पे पहली बार ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट शुरू हुआ था। अच्छा, इसके बाद अब अगर ये ट्रिग्नोमेट्री है, क्या सिर्फ हाइट्स निकालने के लिए ये ट्रिग्नोमेट्री हम यूज करते हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या है। सो व्हाट इज द एप्लीकेशन इन डे टू डे लाइफ, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कहां कहां हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं आजकल। तो सबसे पहली बात, इसको अप्लाई किया जाता है एस्ट्रोनॉमी में। ये सिर्फ लिखना है, ठीक है, इसको डिटेल में नहीं लिखना है। एस्ट्रोनॉमी में एप्लीकेशन, ये आप लिख लेना, एप्लीकेशन कहां का है, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी मतलब हमें प्लैनेट्स की डिस्टेंस, प्लैनेट, दो प्लैनेट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना, ठीक है, वगैरह, वो सब चीजें कितनी दूरी है, तो वहां एस्ट्रोनॉमी में यूज होता है। सैटेलाइट्स के लिए यूज होता है। सेकेंड आप देखेंगे इंजीनियरिंग में यूज होता है, और पर्टिकुलरली कौन सी इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, सिविल या मैकेनिकल। सिविल में ज्यादा है क्योंकि वहां बिल्डिंग्स बनानी है, रोड्स बनाने हैं, ब्रिज बनाने, तो वहां ज्यादा यूज हो रही है इंजीनियरिंग में। ठीक है, एंड विच इज सिविल इंजीनियरिंग। इसी तरह हम मिलिट्री में भी यूज करते हैं, मिलिट्री या जिसको हम कहते हैं सर्विलेंस, सर्विलेंस में यूज किया जाता है। उसमें देखा जाता है कि हमारे पास लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड कभी चाहिए होता है, लोकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, उसकी लोकेशन अगर हमें चाहिए वहां पे यूज होता है, सर्विलेंस में यूज होता है। और नेविगेशन, सर्विलेंस या दूसरा हम कहते हैं नेविगेशन। नेविगेशन, सोनार आपने देखा होगा, साउंड नेविगेशन। सोनार मतलब अगर आप समंदर में देखेंगे, उसमें यूजुअली क्या होता है, सबमरीन बनाई जाती है, तो सबमरीन की डिस्टेंस हमें देखनी है कि टारगेट कहां पे, उसको अगर मिसाइल लगाना है ना समंदर के नीचे, तो वो टारगेट कहां पे होगा, उस टारगेट की डिस्टेंस कितनी है, टारगेट कितनी दूरी पे है, किस एंगल पे है, वहां पे ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है नेविगेशन में। या कभी डेप्थ निकालना समंदर की, ठीक है, ये सब चीजें हम करते हैं। और रडार भी आपने देखा होगा आजकल, रडार एक एप्लीकेशन है। रडार मींस रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग, ये इंजीनियरिंग में हम पढ़ते हैं रडार। आपने देखा होगा एयरप्लेन जो है या एयरपोर्ट पे आपने देखा होगा, वहां पे एक बड़ी सी एंटीना लगी होती है जो हमेशा घूमती रहती है, वो एक रडार होता है, एक बड़ी सी एंटीना। रडार तो आजकल गाड़ियों में भी यूज होता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ये क्या करते हैं, ये असल में लोकेशन बताता है, पायलट की लोकेशन किसको कन्वे करता है। यहां पे बेस पे जो होते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स होते हैं, जो एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, वो पायलट की लोकेशन बताते हैं, फिर वो पायलट को डायरेक्ट करते हैं आपको कहां जाना है, क्या जाना है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से होता है ना, 30 डिग्री लैटिट्यूड टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, ऐसी लोकेशन होती है। तो रडार वहां पे, यह रडार गाड़ियों में यूज होता है। ऑटोमेटिक क्या होता है कि आजकल रडार लगाया तो जैसे ही गाड़ी ऑटोमेटिकली चल रही है, अचानक से उसको सामने कोई ऑब्स्टेकल आ गया या कोई और गाड़ी आ गई, तो उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, वो रडार एक वेव्स प्रोड्यूस करती है और वो देखता है ऑब्स्टेकल आ गया तो वापस रिसीव करती है वो वेव, और उसको ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाते हैं या स्पीड कम हो जाती है। ये रडार इसमें भी यूज होता है। एयरपोर्ट पे ज्यादा यूज होता है रडार का, ठीक है, रडार का काम वहां पे है। मिलिट्री में यूज होता है। तो मेनली तो सिविल इंजीनियरिंग में आप देखोगे, आप अगर कहीं पे भी देखेंगे इंजीनियरिंग आप करेंगे इंशाल्लाह कल को, सिविल इंजीनियरिंग में ज्यादा यूज होता है ये। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन डे टू डे लाइफ।
ये आजकल की एप्लीकेशन, और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है, ठीक है, आई विल राइट इट्स, बहुत सारी एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री की। फिजिक्स में आप यूज करते हैं, केमिस्ट्री में आप यूज, एस्ट्रोनॉमी में, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी मैंने कहा, एरोस्पेस एरोनॉटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में, मिलिट्री में, नेविगेशन, रडार मैंने कहा, ठीक है। तो ये बहुत सारी एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री की। अब हम शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना क्या है। फर्स्ट टॉपिक, तो इसमें जो पहला टॉपिक हम पढ़ने जाते हैं वो है एंगल। सबसे पहले आपको एंगल पढ़ना है। इसमें एंगल क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज एन एंगल। एंगल किसको कहते हैं? जब आपने ये देखा होगा कि अगर मैं एक रे ले लूं, दिस इज रे ओ ए, ये रे जो है वो रोटेट हो रही है अबाउट द फिक्स्ड पोजीशन। ये अगर इसकी फिक्स पोजीशन है, इसी से वो रोटेट कर रही है। इफ द रे रोटेट्स फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन या अबाउट इट्स फिक्स्ड पोजीशन, तो रे यहां पे पहुंच गई ए डैश। तो इसने, इसका जो कॉमन इनिशियल पॉइंट आ गया इस रे का, जो रोटेशन के बाद यहां पहुंच गई, इसने कुछ यहां पे एक मेजर हो गया, ये रोटेशन, डिग्री ऑफ रोटेशन, कितना रोटेट हो गई, दैट इज कॉल्ड द एंगल। इसको कहा जाता है एंगल। कभी थीटा से डिनोट करते हैं, कभी फाई, कभी एक्स, ठीक है। तो दिस इज एंगल। जब एक रे रोटेट करेगी अपनी फिक्स्ड पोजीशन से, तो जो फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन तक डिग्री ऑफ रोटेशन आएगा, दैट्स कॉल्ड द एंगल। उसको हम एंगल कहते हैं। तो ये आपने बेसिक्स में भी पढ़ा होगा 10th में या बेसिक क्लासेस में एंगल। तो क्या होता है एंगल? मैंने यहां डेफिनेशन लिखी है, दैट इज द डिग्री ऑफ रोटेशन ऑफ ए रे अबाउट इट्स फिक्स्ड पोजीशन इज कॉल्ड एन एंगल। यानी रोटेट जब रे होगी अपनी फिक्स्ड पोजीशन से, जब वो रोटेट करेगी, तो जो उसने मेजर दिखाया होगा डिग्री ऑफ रोटेशन, कितना वो रोटेट हो गई, दैट्स कॉल्ड एन एंगल। या इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं एंगल इज मेजर फॉर्म्ड बिटवीन, एक मेजर, ठीक है, एक मेजरमेंट जो दो एंगल्स के बीच, दो रेज के बीच में बन जाता है। एंगल फॉर्म्ड बिटवीन टू रेज हैविंग अ कॉमन इनिशियल पॉइंट, जिनका एक इनिशियल पॉइंट कॉमन होगा। जैसे ये दो रेज है ओ ए और ओ ए डैश, इनका कॉमन इनिशियल पॉइंट जो है ओ, तो इनके बीच में जो मेजर बन गया, इस मेजर को ही हम क्या कहते हैं? एंगल। दैट्स कॉल्ड द एंगल। तो ये तो एंगल है। लेकिन आपने देखा होगा एंगल को मेजर कैसे करते हैं? आपने देखा होगा डिग्री, प्रोटेक्टर से जब हम मेजर करते हैं वहां होता है डिग्रीज में एंगल को मेजर करना। 10th में आपने यही पढ़ा है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ये बेसिक क्लासेस में आपने ये एंगल्स भी ड्रा भी किए। लेकिन एंगल सिर्फ डिग्रीज में नहीं मेजर किया जाता, ये ग्रेड्स में भी मेजर किया जाता है, या इसको रेडियन में भी मेजर किया जाता है। तो यही आपको पढ़ना है पहला टॉपिक में, दैट इज मेजरमेंट ऑफ एंगल, कि एंगल को हम कितने तरीकों से मेजर कर सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट सिस्टम्स टू मेजर एन एंगल इन विच द एंगल इज मेजर्ड। तो हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एंगल है, इसके लिए अलग अलग सिस्टम्स है जिसमें हम एंगल्स को मेजर करते हैं। तो पहला सिस्टम जो है दैट इज कॉल्ड इंग्लिश सिस्टम, डिग्री सिस्टम या सीसा डेसिमल सिस्टम। ये अलग अलग, ये एक सिस्टम है पहला। हमारे पास 3 सिस्टम्स होते हैं। तो फर्स्ट सिस्टम इज इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें आपने ऑलरेडी 10th में पढ़ा है कि एंगल को हम मेजर करते हैं इन डिग्रीज। इस सिस्टम में एंगल को मेजर किया जाता है किसमें? डिग्री में। 30 डिग्री, 40 डिग्री कहते हैं ना, जो प्रोटेक्टर से भी आप डिनोट कर देखते हैं, मेजर करते हैं, वो ये सिस्टम है इंग्लिश सिस्टम। ये किन्होंने दिया था? इंग्लिश पीपल ने दिया था ये सिस्टम। तो इंग्लिश सिस्टम क्या है? इसमें एंगल हम मेजर करते हैं इन डिग्रीज। एंड व्हाट इज ए डिग्री? एक डिग्री क्या होती है? ये डिग्री कैसे हम डिफाइन करते हैं? 1 डिग्री, यानी अगर हम डिग्रीज में मेजर करते हैं, इसका मतलब एंगल का यूनिट यहां क्या है? यूनिट ऑफ एंगल इज डिग्री। और डिग्री क्या होता है? 1 डिग्री। जैसे आप फिजिक्स में कोई टर्म फोर्स आपने जब पढ़ा, उसमें आपने देखा कि फोर्स का यूनिट है न्यूटन। फिर आप न्यूटन को डिफाइन करते हैं। 1 न्यूटन किसको बोलते हैं? है ना, 1 न्यूटन आप कहते हैं कि ये फोर्स है किस पे? जो एक मास किसी बॉडी पे एक्ट होगा जिसका मास होगा 1 यूनिट, और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी कितनी? 1 यूनिट एक्सेलरेशन, दैट्स कॉल्ड द 1 न्यूटन। तो वैसे ही हम यहां देखेंगे, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं ना आप। तो 1 डिग्री, अगर इस सिस्टम में
एंगल का यूनिट है या एंगल को हम मेजर करते हैं डिग्रीज में, और एंगल का यूनिट होता है डिग्री। यहां मेजरमेंट ऑफ एंगल इज डिग्री। तो डिग्री क्या होती है? डिग्री हम कहते हैं, अगर मैं एक राइट एंगल ले लूं, राइट एंगल पता है किसको बोलते हैं? दैट इज द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। ये अगर मैं एक राइट एंगल ले लूं, दिस इज ए राइट एंगल, ठीक है ना, राइट एंगल, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के बीच में जो एंगल है राइट एंगल। अगर हम इस राइट एंगल के कितने पार्ट्स करेंगे, राइट एंगल को डिवाइड करेंगे, इसके हिस्से करेंगे 90 इक्वल पार्ट्स। कितने पार्ट्स? 90 इक्वल पार्ट्स। अगर मैं राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स कर रहा हूं तो एक पार्ट कहलाता है, दिस वन पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। जब एक राइट एंगल को डिवाइड करेंगे ना किसमें? 90 इक्वल पार्ट्स में, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड ए डिग्री। हर एक पार्ट को डिग्री कहा जाता है, दैट्स कॉल्ड 1 डिग्री। तो ये 1 डिग्री का समझना क्या है? जब आप प्रोटेक्टर में आप देखेंगे, आप जब राइट एंगल को मेजर करते हैं यहां प्रोटेक्टर से, ठीक है, तो वहां पर आपको नजर आता है कि ये 1 डिग्री है। असल में होता क्या है, आपने राइट एंगल को क्या किया होता है? राइट एंगल को डिवाइड किया होता है 90 इक्वल पार्ट्स में, और उस एक पार्ट को कहते हैं 1 डिग्री। इसीलिए तो कहा जाता है कि वन राइट एंगल, जो एक राइट एंगल है वो किसके बराबर है? वो 90 डिग्रीज के बराबर। क्यों 90 डिग्रीज? क्योंकि ये 90 पार्ट्स किए हैं ना, तो एक पार्ट डिग्री है, तो 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री कितने डिग्रीज हो गए? 90 डिग्रीज। इसीलिए कहा जाता है कि वन राइट एंगल इज 90 डिग्री। एक राइट एंगल कितने बराबर होता है? राइट 90 डिग्री के बराबर। लेकिन इस डिग्री सिस्टम में इतना ही एंगल नहीं है, क्या पता 1 डिग्री से छोटा भी कोई एंगल आ जाए। जैसे आप कहते हैं ना, लेंथ को जब आप मेजर करते हैं, आप कहते हैं लेंथ को मेजर किया जाता है मीटर में। अगर 1 मीटर से छोटी लेंथ आती है उसको क्या कहते हैं? फिर सेंटीमीटर्स, उससे भी कम मिलीमीटर्स, है ना। वैसे ही डिग्री का भी छोटा यूनिट, 1 डिग्री से कम अगर कोई एंगल होगा उसको मेजर करना होगा, तो हमारे पास दूसरा चीज है, वो है मिनट। हम कहते हैं अगर 1 डिग्री को, ठीक है, 1 डिग्री, अगर 1 डिग्री है एंगल, इसको आप क्या करोगे? इसको डिवाइड करोगे 60 इक्वल पार्ट्स में। 1 डिग्री को कितने हिस्से किए? 60 इक्वल पार्ट्स, देन 1 डिग्री, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड मिनट। यानी 1 डिग्री को 60 पार्ट्स में डिवाइड करो, 60 इक्वल पार्ट्स एंगल के में डिवाइड कर लो, तो जो एंगल बनेगा छोटा सा एक पार्ट वाला एंगल, उसको कहा जाता है मिनट। इसीलिए 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। व्हाट इज दिस? दिस इज 60 मिनट्स। ये जो मैंने प्राइम दिखाया यहां, ये लकीर, इट मींस मिनट। अच्छा, इससे भी छोटा एंगल होता है। अगर आप 1 मिनट के फिर से 60 इक्वल पार्ट्स करेंगे, जो 1 मिनट वाला एंगल है उसके भी 60 इक्वल पार्ट करेंगे, तो आपको एक पार्ट को कहते हैं सेकेंड। तो वी राइट 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो ये क्या है? ये सेकेंड्स। सो राइट डाउन, आप लिख लीजिए इसमें, इन दिस सिस्टम, आप लिखो स्टार्टिंग से ही, डिग्री सिस्टम हेडिंग लिखी ना आपने, इंग्लिश सिस्टम, डिग्री सिस्टम और सीसा डेसिमल सिस्टम। इन दिस सिस्टम द एंगल इज मेजर्ड इन डिग्रीज। एंगल इज मेजर्ड इन डिग्रीज and the fundamental unit of angle is degree. Full stop. Next line में, when a right angle is divided into 90 equal parts, when a right angle is divided into 90 equal parts, then each part is called 1 degree. Therefore क्या लिखेंगे? 1 right angle is equal to 90 degree, और ये फिगर आप बना लेना। 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये फिगर। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे, व्हेन ए राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू, व्हेन ए 1 डिग्री एंगल, व्हेन 1 डिग्री एंगल इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट। देयरफॉर क्या लिखेंगे? देयरफॉर 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ये भी लिख लेना, 60 मिनट्स। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में, when an angle of 1 minute is divided into 60 equal parts, then each part is called second. Therefore 1 minute is equal to 60 seconds. यहां 2 लकीरें होती है, it means seconds, 60 seconds। ठीक है, 1 डिग्री इज 60 मिनट एंड 1 मिनट इज 60 सेकेंड। तो ये हमारा पहला सिस्टम था, दैट इज कॉल्ड इंग्लिश सिस्टम। अब जो दूसरा सिस्टम है हमारे पास सेकेंड, दैट इज फ्रेंच सिस्टम और ग्रेड सिस्टम और सेंटेसिमल सिस्टम।
यानी ये वो जो सिस्टम था वो इंग्लिश पीपल ने दिया था, ये फ्रेंच लोगों ने दिया है अपना सिस्टम। इन्होंने कहा हम क्यों इंग्लिश वालों का यूज करेंगे, हम अपना सिस्टम देखेंगे फ्रेंच। तो इनने क्या किया, इन्होंने भी वही कंसेप्ट लिया कि इन्होंने इस सिस्टम में इन्होंने एंगल को मेजर किया ग्रेड्स में, 30 ग्रेड्स, 40 ग्रेड्स, 50 ग्रेड्स, ठीक है ग्रेड। लेकिन ग्रेड एक यूनिट रखा इन्होंने एंगल का, वहां क्या रखा था, यूनिट ऑफ एंगल डिग्री। यहां इन्हें रखा फंडामेंटल यूनिट ग्रेड। अब ग्रेड क्या होता है, उन्होंने कहा था कि जब हम राइट एंगल को डिवाइड करेंगे 90 इक्वल पार्ट्स में तो एक पार्ट को डिग्री कहते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हम क्यों 90 पार्ट्स करेंगे, हम इस राइट एंगल के 100 पार्ट्स करेंगे बराबर। इन्हें क्या किया, इन्हें 100 इक्वल पार्ट्स किए, अपना सिस्टम बना लिया। तो क्या किया, 100 इक्वल पार्ट्स किए, किसके, राइट एंगल के। दीज आर 100 इक्वल पार्ट्स। जब एक राइट एंगल के 100 इक्वल पार्ट्स हम करते हैं तो एक पार्ट को कहा गया दैट वन पार्ट इज कॉल्ड ग्रेड। एक पार्ट, ये 100 इक्वल पार्ट्स है एंड वन पार्ट इज कॉल्ड द ग्रेड, उसको कहा गया क्या, ये ग्रेड है। इसका मतलब मैं ये कहूं कि वन राइट एंगल जो है, एक राइट एंगल, जो वन राइट एंगल है वो कितने ग्रेड्स होगा, एक राइट एंगल में कितने ग्रेड्स है, क्योंकि 100 पार्ट्स आपने किए तो वन पार्ट हो गया ग्रेड, तो वन ग्रेड कितने ग्रेड्स बना के, ये बनाएगा 100 ग्रेड्स। तो 100 ग्रेड्स, ग्रेड ऐसे लिखा जाता है। So, एक राइट एंगल में 100 ग्रेड्स होते हैं। क्या यही यूनिट है, इसका छोटा यूनिट तो नहीं है, हाँ इसमें भी छोटा यूनिट है मिनट और सेकंड, लेकिन उसमें लिखा गया कि जब हम एक ग्रेड को फिर से 100 इक्वल पार्ट्स करेंगे, 60 नहीं 100, तो वन ग्रेड कहलाता है, दैट इज 100 मिनट्स। और फिर 1 मिनट जो होगा उसको फिर से आप हिस्से करो कितने, 100 इक्वल पार्ट्स, तो उसको कहते हैं सेकेंड्स। सो 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स। यानी इस सिस्टम में हमारे पास एंगल मेजर किया जाता है ग्रेड्स में, और वन ग्रेड क्या होता है, जब एक राइट एंगल के 100 इक्वल पार्ट करेंगे तो एक पार्ट को ग्रेड कहते हैं। इससे समझ आता है कि ग्रेड कितना एंगल होगा, जब अपने 90 डिग्री को, राइट एंगल को कितने पार्ट्स किए होंगे, 100 पार्ट्स। तो फिर ग्रेड मिनट क्या होता है इसमें, जब एक ग्रेड के 100 इक्वल पार्ट फर्दर करेंगे वो बनाता है एक पार्ट, कहते हैं मिनट। फिर एक मिनट को अगर 100 इक्वल पार्ट्स और करेंगे तो उसमें एक पार्ट कहते हैं, उसको हम कहते हैं सेकेंड्स। सो राइट डाउन, आप ये हेडिंग लिख लीजिए, फ्रेंच सिस्टम, ग्रेड सिस्टम और सेंटेसिमल सिस्टम। सो राइट डाउन, इन दिस सिस्टम द एंगल इज मेजर्ड इन ग्रेड्स, angle is measured is grades, and the fundamental unit of angle is 1 grade, full stop. अब 1 grade क्या है वो डिफाइन करेंगे। When a right angle is divided into 100 equal parts, then each part is called 1 grade. That is, one right angle is equal to 100 grades. Next line. When an angle of 1 grade is divided into 100 equal parts, then each part is called 1 minute. Therefore, 1 grade is equal to 100 minute. Next line. When an angle of 1 minute is divided into 100 equal parts, then each part is called 1 second. Therefore, 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड। तो ये हमारा दूसरा सिस्टम था, ठीक है। इसको हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं, ये सिस्टम हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं, हम डिग्री सिस्टम यूज करते हैं। और जो नेक्स्ट है सर्कुलर या रेडियन सिस्टम, वो हमें यूज करना है।